देखो भाई लोगों, ये बात बहुत ज्यादा लोग मानते हैं कि भैया जो मूवी रिकॉर्ड्स तोड़ती है, ब्लॉकबस्टर मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली कैटेगरी में जाती है, अमूमन वो मूवी वही होती है जो एक्शन ओरिएंटेड मूवी होती है, जिसमें मास मसाला बहुत तगड़ा होता है। अब वही मूवी के ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा सबका मानना था। और मानने के पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री उठाओगे तो ये उन्हीं मूवीज के पास है, वही पैन इंडिया लेवल पे और ग्लोबली मूवीज चली है जो एक्शन ओरिएंटेड, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कहानी नहीं होती है, बट ज्यादा लोगों को कैटर कर जाती है एक्शन जॉनर वाली। अब भैया देखो, मानना पड़ेगा यार, अब पता नहीं आप लोगों में से कितने फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट मलयालम सिनेमा से दृश्यम 3 फ्रेंचाइजी, वेल नोन फ्रेंचाइजी, बहुत मतलब इस फ्रेंचाइजी की अपनी बहुत फैन फॉलोइंग है, बट इवन देन ये जो मूवी इस वक्त प्री सेल्स अपने जो एडवांस बुकिंग के अंदर बॉक्स ऑफिस पे कर रही है ना, ये एक इशारा है, ये इंडिकेशन है कि भाई ये मूवी तबाही रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है, तबाही रिकॉर्ड्स। और हो भी क्यों ना, आपके पास दो मोस्ट डेंजरस वेपन आपके पास है। मतलब एक एक्टर कैटेगरी में मोहनलाल है, जो केरला के अंदर मलयालम सिनेमा के अंदर सुपर डुपर आई मीन फेमस एक्टर। इनफैक्ट पैन इंडिया लेवल पे भी लोग मोहनलाल को काफी एटलीस्ट जानते तो हैं, अगर उनकी मूवी एज सच सोलो रिलीज नहीं हुई है। और उसके बाद जीतू जोसेफ की दृश्यम फ्रेंचाइजी, उसका भी अपना एक कनेक्ट है भाई ऑडियंस के साथ। बट मैं फिर भी ऐसा मानता हूं, बिकॉज केरला मार्केट एक ऐसी मार्केट है मलयालम सिनेमा, जहां पे अपने पास हमारे पास शोज बहुत ज्यादा नहीं है यार। मतलब 2,500 मैक्सिमम अब हो गए होंगे, पहले मैं जब एक बार ट्रैक कर रहे थे तो 2,200-2,300 थे, तो अब हो सकता है 2,500 शोज हो गए हों। बट भाई पावर बताता हूं मैं आपको, इस वक्त ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एडवांस बुकिंग को लेके, अभी क्या 21 तारीख की रिलीज है, मोटा मोटा अपने पास 3 दिन या 2.5 दिन बचे हैं। तो अगर मैं आपको डेटा बताऊंगा यू विल बी शॉक्ड। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया हुआ। चलिए बात करते हैं इस बारे में, पहले नंबर सुनो भाई। ये मूवी आज 1:30-2 बजे तक का जो डेटा आया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग 15 से 16 करोड़ का एडवांस वर्ल्ड वाइड लेवल पे डे 1 पे कर चुकी है। अब जो तो फॉलो करते हैं उनको आइडिया है, जो फॉलो नहीं करते हैं वो ये मत सोचें कि अरे यार 15-16 करोड़ ही तो है। भाई ये मैक्सिमम डेटा जो है इंडिया के अंदर सिर्फ केरला के अंदर से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे रिस्पॉन्स नहीं। अगर आज मैं दिल्ली एनसीआर में देखूं तो अगर आप बुक माई शो में जाके देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इस मूवी का ना एक क्रेज, तो प्री रिलीज क्रेज या हाइप बहुत तगड़ा है। बट इट इज द केरला मार्केट विच इज एक्चुअली डोमिनेटिंग 80-85% ऑफ द इंडिया मार्केट। मजे की बात यह है, ओवरसीज में भी मोहनलाल का बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, होल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाई। 8 या 9 करोड़ के बीच में अराउंड $1 मिलियन का जो मार्क है ओवरसीज में अचीव हो गया। ऑब्वियसली गल्फ इज लीडिंग, आधा बिजनेस इसमें गल्फ का है, 4-4.5 करोड़ का। बट इवन देन हम अभी 2.5 दिन पीछे हैं। आप सोचो अभी ये 2 दिन में कितनी रफ्तार पकड़ेगी। अगर भाई ये 15 करोड़ आज की डेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पे डे नंबर 1 पे कर रही है, तो 25 करोड़ के साथ अगर ये प्री सेल्स खुलेगी, तो आप सोच रहे हो रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मूवी डे 1 के ऊपर 50 करोड़ का धंधा करेगी। एंड दिस इज ह्यूज अगर हम मलयालम फिल्म को कंपेयर करें, ह्यूज। भाई देखो इनके पास सिर्फ एक मूवी है एम्प्यूरान, जो आई थिंक 65-66 करोड़ के आसपास का डे नंबर 1 का वर्ल्ड वाइड है। बाकी जो सेकंड थर्ड नंबर की मूवीज हैं, पेट्रियट हो गई और भी 2-3 मूवीज हैं, दे आर ऑल लाइक 30 करोड़, फिर एकदम से स्लिप करते हैं। सो एनीवेज जो मैं ट्रैक करता हूँ मलयालम सिनेमा को, वो एनीवेज ये मूवी टॉप हाई नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन बहुत जबरदस्त खुली, ये धीरे 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 करके एक्सपोनेंशियली कोई बड़ी बात नहीं होती। 5वां दिन इनका डे नंबर 1-2 से ज्यादा होता है अगर बहुत वेल रिसीव्ड है। बट दृश्यम के साथ ऐसा नहीं है। सो ये एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई मोहनलाल के फैंस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इट इज अबाउट द फ्रेंचाइजी ऑफ दृश्यम, बट ये मोहनलाल की स्टार पावर है जो इतने जबरदस्त नंबर्स वो लेकर बॉक्स ऑफिस पे आ रहे हैं। अब हैविंग सेड दैट, ये नंबर्स की बात हो गई। भाई देखो हिंदी की, मुझे ऐसा लगता है हिंदी की दृश्यम बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गया कि नहीं आपने सेम स्टोरी लाइन के साथ अब रिलीज कर रहे हो 4-5-6-8 महीने बाद, जो भी है। बिकॉज अगर इस तरीके का रिस्पॉन्स ओरिजिनल मूवी को मिल रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि लोग इफ नॉट थिएटर तो वो डब में या सबटाइटल के साथ ओटीटी पे देख लेंगे, तो आपकी पिक्चर वैसे भी खत्म निस्तो नाबूद हो ही जाती। तो आई थिंक अजय देवगन ने ठीक ही स्टेप लिया है कि एक तो उनको मिली नहीं, इनसे ग्रीन सिग्नल मिला नहीं क्योंकि सेम डे में रिलीज करना चाह रहे थे। सेकंड आई थिंक उनको ठीक ही है, वो अपना कुछ और स्टोरी लेकर आए, दूसरे फॉर्मेट में लाए, लेट अस सी, हो सकता है वो भी बढ़िया हो। बट बड़ी बात,
इतने नंबर्स जब आपके हो जाते हैं ना, जैसे मैं दृश्यम 3 की बात कर रहा हूं, उसके बाद भाई ह्यूज एक्सपेक्टेशन आती है। 1 और 2 बहुत वेल रिसीव्ड एंड दे वर मार्वलस मूवी, एक्सीलेंट मूवी, स्पेशली द क्लाइमैक्स नोबडी एक्सपेक्टेड। अब ये नोबडी एक्सपेक्टेड वाली फीलिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद दृश्यम 3। अगर वो अचीव हो गई आखिरी का आधा घंटा, देन आई थिंक स्काई इज द लिमिट। सो आप बी रेडी कि ये दृश्यम जो है, सी एम्प्यूरान के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि वो मिक्स वर्डिक्ट में चली गई थी, इनफैक्ट मिक्स से भी थोड़ा नीचे। इवन देन दैट मूवी क्रॉस 260-270 करोड़। अगर दृश्यम वो लेवल पे निकल गई ना, तो ये एम्प्यूरान वाले रिकॉर्ड्स को जाएगी, और वेल रिसीव्ड हुई तो ये लोका के 300 करोड़ के रिकॉर्ड को आराम से तोड़ती हुई हो सकता है मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यू हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू मोहनलाल। मोहनलाल के पिछले 2 साल फैंटास्टिक लाइनअप, और ये तो बिल्कुल वो हो जाएगा, मोहर लग जाएगी एकदम स्टैम्प कि भाई इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन केरला, बिगेस्ट सुपरस्टार। ऑब्वियसली क्राउड पुल है, आप बॉक्स ऑफिस से ही थोड़ा आइडिया लगाओगे कितने लोग टिकट्स ले रहे हैं। इतने शोज, दृश्यम के जितने शोज दिल्ली एनसीआर में खुले, मैंने आज तक किसी मूवी, मलयालम मूवी के नहीं देखे हैं इतने। सो इट इज इंडिकेटिव कि भाई पिक्चर का जो प्री रिलीज बज है दैट इज मैसिव। लेट अस सी, लेट अस होप, एंड अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना क्या आपने टिकट्स बुक करा ली और आपको उम्मीद है कि दृश्यम 3 वो लेवल अचीव कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो दृश्यम 1 और दृश्यम 2 ने किया है। फिंगर्स क्रॉस, जीतू जोसा साहब, आप पे बहुत उम्मीद है। टेक केयर, बाय।